आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा पाँच की बुक। इसका नाम है, यह है इंग्लिश की बुक और इसका क्या नाम है, पेटल्स। क्या नाम है, पेटल्स। और इसका आज पाठ पढ़ाना है, 5 तक पढ़ा दिया है। आज पढ़ाना द क्लेवर फार्मर। क्या पढ़ाना है, द क्लेवर फार्मर। हमको इंग्लिश पढ़ाने बहुत अच्छा लगता है। चलो ध्यान से सुनना, ठीक। सबसे पहले लिखा द क्लेवर फार्मर। क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर। क्लेवर मीन्स चतुर, फार्मर मीन्स किसान, चतुर किसान। अच्छा देखो, चतुर किसान की क्या चतुराई इन्होंने दिखाई है। देखो, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। दिस इज अ स्टोरी, यह एक कहानी है, ऑफ अ क्लेवर फार्मर, एक चालाक किसान की। यह एक चालाक किसान की कहानी है। हु लिव्स, जो रहता है, ऑन द हिल साइड, कहाँ पर, पहाड़ियों पर, वेयर, जहाँ, फार्मर्स डू, किसान करते हैं, टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेत सुने हो, कहाँ सुने हो, सुने हो, जो पहाड़ होते हैं वहाँ पहाड़ पर, जैसे हम लोगों के यहाँ बराबर खेत होते हैं, हमारा खेत फिर तुम्हारा खेत फिर तुम्हारा खेत फिर तुम्हारा खेत, बराबर से खेत होते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जैसे सीढ़ी नहीं होती, जीने घर के होते हैं, एक जीना, फिर उसके ऊपर दूसरा, उससे ऊंचा जीना, फिर उसके ऊपर तीसरा ऊंचा जीना। तो वहाँ पर ऐसे खेत होते हैं, तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार खेत, ठीक है, जहाँ पर किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं। वंस आ फार्मर बॉट आ फील्ड नियर आ हिल साइड। वंस आ फार्मर मतलब एक बार किसान, बॉट मतलब खरीदता है, आ फील्ड मतलब एक खेत, नियर आ हिल साइड मतलब होता है पहाड़ी के पास। देखो खेत बने हैं कि नहीं, सीढ़ीदार बने हैं कि नहीं, एक सीढ़ी, पहले यहाँ चढ़ो फिर यहाँ चढ़ो फिर यहाँ चढ़ो फिर यहाँ चढ़ो, इसी को बोलते हैं सीढ़ीदार खेत, ठीक है। तो एक बार एक किसान ने खरीदा एक खेत, नियर आ हिल साइड मतलब एक पहाड़ी के पास। ही वह देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स एंड बिकेम प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली। देन मतलब तब, ही मतलब उसने, बॉट मतलब खरीदा, एक पेयर ऑफ बुलक्स मतलब एक जोड़ी बैल, तब उसने एक जोड़ी बैल खरीदे, एंड बिगेन और शुरू किया, प्लोइंग मतलब जोतना, हिज फील्ड अपना खेत, हैप्पीली मतलब खुशी से, ठीक है। सबसे पहले तो उसने खेत खरीदा, खेत खरीदने के बाद उसने एक जोड़ी बैल खरीदा, क्या करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए, खुशी खुशी। अब हार्डली हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से, हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से, हैड ही प्लोड मुश्किल से उसने आधा खेत जोता होगा, हाफ ऑफ द फील्ड मतलब होता आधा खेत, प्लोड मतलब जोता था। व्हेन अ टॉल मैन केम, तब एक लंबा आदमी आया, एंड क्राइड और चिल्लाने लगा, क्राइड आउट एंग्रली और उस पर गुस्से से चिल्लाने लगा। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आई बात। आधा ही खेत उसने जोता था कि एक लंबा आदमी आया और गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा। हे यू देयर, ए मतलब ए, तो बच्चे गाँव में कहते हो ना, ओए ओए, ऐसे वो बोले, हे यू देयर, तुम वहाँ पर, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। हे यू देयर, हे तुम वहाँ, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर इस पहाड़ी के, क्या है, फुट मतलब नीचे है। समझ में आई बात की नहीं। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो। समझ में आई बात की नहीं। अच्छा, छत कहाँ होती है, सिर पर, मानो घर का सिर क्या है, छत है, और घर क्या है, पैर है। तो वो कह रहा है, और खेत कहाँ होते हैं, समझ लो छत पर होते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा जो घर है इसके नीचे है, तो तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो। तो आगे क्या होता है, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री बी काम, कह, अब वो रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने उत्तर दिया, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, कृपया गुस्सा मत हो, बी काम, शांत हो जाओ। ही सेड फर्दर, उसने आगे कहा, क्या कहा, आई एम प्लोइंग द फील्ड, मैं खेत जोत रहा हूँ, टू सो द
सीड्स मतलब कि बीजों को बोने के लिए। सो मीन्स होता है बोना और सीड्स मीन्स क्या होता है, बीज। समझ में आ गया कि नहीं। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा, आई सेल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर। आई सेल शेयर मैं बंटवारा कर लूँगा, ठीक है। द हार्वेस्ट फसल का विद यू तुमसे एवरी ईयर मतलब कि हर साल। कह रहा अच्छा गुस्सा ना हो, तुम यहाँ पर ये जो करने आए हो ना कि ये मेरा खेत है, तो कह रहा ठीक है हम फसल उगाई भाई और हर साल तुमते वही में यहाँ तुमका बांटी देवे, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ठीक। एक साल तुम वो लेना जो जो जमीन के नीचे पैदा हो। एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगले साल वो लेना जो जमीन के ऊपर पैदा हो। क्या बोल रहा है किसान बोल रहा है उस आदमी से कि एक साल जो जमीन के अंदर पैदा हो वो ले लेना और एक साल जो जमीन के ऊपर पैदा हो वो ले लेना। तो क्या होता है, द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, अब लंबा आदमी जो था वो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह लड़ाई से इतना फायदा होता है, देखो हमको फ्री फंड का मिल रहा है। तो क्या कहता है, ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, ठीक है। लेकिन उसको ये कोई आइडिया नहीं था कि जो वो किसान है उसको क्या बना रहा है, बुद्धू। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। द फर्स्ट ईयर पहले साल, ठीक है। द फार्मर सोड वीट, किसान ने क्या पैदा किया, गेहूं। ही टुक ऑल द वीट, उसने सारा गेहूं ले लिया। गेहूं कहाँ लगता है, बीज गेहूं के कहाँ लगते हैं, ऊपर। और पहले साल लंबे आदमी को क्या लेना था, नीचे वाला माल, और नीचे उसको क्या मिलेगा, भूसा। अरे नीचे वाला पार्ट भूसा ही तो हुआ, ठीक है। He took all the wheat, उसने पूरा गेहूं ले लिया। एंड इट grew above the ground, जो कि जमीन के ऊपर पैदा होता है। एंड gave the roots, और जड़ों को दे दिया। to the tall man, लंबे आदमी को। which were below the ground, जो कि जमीन के नीचे पैदा होती है। the tall man got angry, लंबा आदमी गुस्सा हो गया। he told the farmer, उसने किसान से कहा that the next time he would take the part which would grow above the ground, तो वो किसान से बोला अगली बार जो ऊपर पैदा है वो हम ले बताए दे रहे हैं। वो कह रहा लंबा आदमी, ठीक है। द फार्मर अग्रीड, ठीक है, किसान सहमत हो गया, कहने लगा ठीक है ले लेना। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स, अगले साल किसान ने मूंगफलियाँ बो दी भैया, ठीक है। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हुई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स, किसान ने पूरी मूंगफलियाँ ले ली। एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, जो कि जमीन के नीचे पैदा होती है। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स, बेचारा, ठीक है, लंबा आदमी केवल क्या पाया, पत्तियाँ। लीव्स मतलब पत्तियाँ। विच वर अबव द ग्राउंड, जो कि जमीन के ऊपर पैदा होती हैं, ठीक है। इन दिस वे, इस प्रकार से द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, इस प्रकार से लंबा आदमी जो था वो किसान के द्वारा फिर से बुद्धू बना दिया गया, ठीक है। क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, ठीक है, चतुरता बुद्धिमानी नहीं है। ज़्यादा चतुराई न देखा कि इतने बुद्धिमानी नहीं दिखाई दे, बुद्धिमान वो है जो कि बुद्धि से काम ले। समझ में आ गया कि नहीं। और चतुराई करें, खेत ले आ रहे हैं, एक तो बेचारा खरीदिस रहा है और उनके खेत ले आ रहे हैं, कहीं ले लो है। समझ में आ गया कि नहीं। पढ़ो, इसका अर्थ लिख के दिखाओ फटाक से। चलो तुम आओ, तुम्हारा क्या निपटना है।